नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। उसने फ़लस्तीनी मुसलमानों पर ज़रा भी रहम नहीं किया और वो मुसलमान जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, मरीज़ थे, वहाँ पर भी बमबारी की और 500 से ज़ायद मुसलमान जो है इस बमबारी में शहीद हुए। और भी हालात ख़राब होते जा रहे हैं और इन हालात में हम बड़ी बेबसी और बेकसी महसूस करते हैं कि हम अपने इन मज़लूम भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपने इन मज़लूम भाइयों की मदद नहीं कर सकते सिवाय दुआ के, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में इस्तिग़ासा के। हमारे पास उनकी मदद करने का कोई तरीक़ा और कोई ज़रिया नहीं है। हालात इस कदर दर्दनाक हो गए हैं कि हाल ही के वो अशार ज़बान पर आते हैं जो उसने मुसद्दस में कहे कि ख़ासान रसूल वक्त दुआ है, ख़ासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन हुई बज़्म जहाँ जिससे चरागां, वो दीन हुई बज़्म जहाँ जिससे चरागां, उसकी ही मजालिस में न बत्ती न दिया है, उसकी ही मजालिस में न बत्ती न दिया है। फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबां, फरियाद है कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आके लगा है, बेड़ा ये तबाही के करीब आके लगा है। इस्लाम के सीने से निकलने लगी आहें, इस्लाम के सीने से निकलने लगी आहें। फ़ारान की चोटी पे बड़ा शोर मचा है, फ़ारान की चोटी पे बड़ा शोर बचा है। तदबीर संभलने की नहीं कोई हमारे, तदबीर संभलने की नहीं कोई हमारे। हाँ एक दुआ तेरी के मकबूल खुदा है, हाँ एक दुआ तेरी के मकबूल खुदा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में इस्तिग़ासा करने और अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाने के अलावा हमारे पास अपने इन मज़लूम भाइयों की मदद करने की कोई सबील नज़र नहीं आती। लेकिन इन वाक़यात से ये हमें सबक ज़रूर मिलता है कि हमारे अस्लाफ़ किराम जो शौक़ जिहाद से सरशार थे, वैसा ही शौक़ जिहाद, वैसा ही अल्लाह के रास्ते में जान देने का जज्बा हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। सहाबाए किराम की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें, अस्लाफ़ किराम की ज़िंदगी का आप मुताला करें तो उनकी ज़िंदगी इस शौक़ से बिल्कुल सरशार थी। हर लम्हा वो अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में पेश करने के लिए तैयार रहते थे और इबादत और रियाज़त पर वो इस अमल को तरजीह देते थे। एक रिवायत में यूँ है कि एक सहाबी रसूल अपने बाज़ असहाब के साथ एक घाटी पर गुज़रे। वहाँ पर एक सरसब्ज़ मकाम था और वहाँ एक मीठे पानी का चश्मा था। इबादत और रियाज़त के लिए बेहतरीन जगह थी, आबादी से दूर ये मकाम था, वहाँ लोग आबाद भी नहीं थे, तो वो मकाम उन्हें जो है इबादत और रियाज़त के लिए मुनासिब लगा। उन्होंने कहा कि क्या ही बेहतर होता कि मैं यहाँ पर जो है क़याम करता, यहाँ पर रुक जाता और यहाँ पर रहकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाता। लेकिन फिर उनको ख़याल आया कि बग़ैर अल्लाह के हबीब की इजाज़त के मैं ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले इसकी इजाज़त लूँगा, अगर हुजूर इजाज़त अता फ़रमाएंगे तो मैं जो है इस मकाम पर मुकीम हो जाऊँगा, इस जगह पर ठहर जाऊँगा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ हो जाऊँगा। मैं खलवत इख्तियार कर लूँगा, लोगों से कनारा कशी इख्तियार करके अपने रब की याद में मसरूफ़ रहूँगा। ये उन्होंने सोचा और उस मकाम से जब वो वापस मदीने तैयबा हाज़िर हुए
तो हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर सारा माजरा अर्ज़ किया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम हरगिज़ ऐसा ना करना। हुजूर ने अपने सहाबी को मना फरमा दिया और फरमाया कि हरगिज़ ऐसा ना करना। और हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया कि मुजाहिदे फ़ी सबीलिल्लाह का, अल्लाह के रास्ते में एक घड़ी जो है खड़ा होना, ये अपने घर में 70 साल क़याम करने से बेहतर है। हुजूर ने फरमाया कि एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में, राह जिहाद में इस कदर खड़ा होना कि एक घड़ी का वक्त लगे, तो इतना वक्त भी घर के अंदर मुकीम रहकर 70 साल इबादत करने से बेहतर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने करार दिया। तो ऐसी अजीम इबादत है जिहाद, ऐसा अजीम अमल है जिहाद। इसीलिए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बज़ाहिर जो तकलीफ़ नज़र आती थी, ये तकलीफ़ बज़ाहिर होती है, लोगों को लगता है, शैतान डराता है कि अगर काफिरों से जंग की जाएगी, उनसे क़िताल किया जाएगा, उनसे लड़ाई की जाएगी, तो बड़ी शदीद अज़ियतों से दो चार होंगे, बड़ी शदीद तकलीफ़ हमको होगी, बहुत ज़्यादा दर्द और कर्ब की मंजिलों से हमको गुज़रना होगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और जहाँ आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुश्की में जिहाद करने की तरगीब दी, वहाँ उससे ज़्यादा बहरी जिहाद की तरगीब दी। यानी समंदर में जो जिहाद किया जाता है, दरिया में जो बहरी बेड़े तैयार किए जाते हैं, उनके ज़रिए जो जिहाद किया जाता है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसकी बहुत ज़्यादा तरगीब दी। चुनांचा मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि खुश्की में जिहाद करना और उसके मुकाबिल समंदर में जिहाद करना, सरकार फरमाते हैं कि समंदर का एक जिहाद खुश्की के 10 जिहाद के बराबर है। यानी खुश्की में अगर 10 दफ़ा कोई जिहाद करे और समंदर के अंदर रहकर वो एक दफ़ा जिहाद करे, तो हुजूर ने फरमाया कि समंदरी जिहाद जो एक दफ़ा किया जाएगा वो खुश्की के 10 जिहाद के बराबर अजर में होगा। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि समंदर के अंदर एक दफ़ा जिहाद करना मेरे साथ 50 दफ़ा जिहाद करने के बराबर है। हुजूर की मईयत में जो जिहाद किया जाएगा, दुनिया का सबसे अजीम तरीन जिहाद होगा। वो हुजूर के साथ रहकर जो जंग लड़ी जाएगी, या जिन सहाबा किराम ने हुजूर के साथ रहकर जंग लड़ी, वो तमाम जिहादों से अफजल जिहाद है। तो मेरे आका फरमाते हैं कि एक दफ़ा समंदर के अंदर जिहाद करना मेरे साथ रहकर 50 दफ़ा जिहाद करने के अज्र के बराबर है। इतना अजीम है समंदर के अंदर रहकर जिहाद करना। और मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि शहीद को, जो बहरी शहीद होता है, उसको मौत के वक्त, शहादत के वक्त, कत्ल होते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे वो ठंडे पानी के साथ शहद पी रहा हो। आप गौर करें कि जब इंसान ठंडे पानी के साथ शहद पिएगा तो क्या उसको कोई तकलीफ़ होगी? क्या कोई उसको दर्द होगा? क्या कोई उसको अज़ियत होगी? क्या इसको कोई तकलीफ़ होगी? बल्कि वो तो फ़रहत महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। दर्द के बजाय उसको मसरत का एहसास होगा। तो हुजूर फरमाते कि खुश्की के शहीद को वक्त शहादत ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि वो ठंडे पानी के साथ शहद नोश कर रहा है, शहद पी रहा है। यानी जो बहरी शुहदा हैं, जो समंदर के रास्ते में जिहाद करते हैं, उनका ये मकाम व मर्तबा है कि वक्त शहादत
उनको ज़र्रा बराबर तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि उनको मसरत महसूस होती है, उनको खुशी महसूस होती है, उनको शादमानी महसूस होती है। और मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने आगे इरशाद फरमाया, जो खुशकी के रास्ते में शहीद होता है, जो खुशकी के जिहाद में शहीद होता है, उसे उतनी ही तकलीफ़ महसूस होती है जैसी चूंटी काटे भर। चूंटी काटती है तो जितनी तकलीफ़ होती है वैसी तकलीफ़ वो शख्स महसूस करता है जो खुशकी में जिहाद करता है, और जिहाद करते करते मकाम शहादत पा लेता है, अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाता है, इतनी मामूली सी तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। आप इन दोनों शहीदों का जो मौत के वक्त उनको जो तकलीफ़ होती है उसका मुआवजा करेंगे, उस पर गौर करेंगे, तो आपको महसूस होगा, इससे भी आपको पता चलेगा कि जो बहरी शोहदा हैं वो बर्री शोहदा से अफजल हैं। समंदर में जो जिहाद करने वाले हैं वो ज़मीन पर जिहाद करने वालों से अफजल हैं। इमाम इब्न क़ुदामा हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी वजह बयान करते हुए फरमाते हैं कि इसकी वजह ये है कि समंदरी जिहाद करने वाले मुजाहिद को ज़मीन पर जिहाद करने वाले के मुकाबले में ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा मशक्क़त झेलनी पड़ती है। जो जिहाद करता है उसकी मशक्क़त और उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा करना हो तो आज मॉडर्न एरा के अंदर, आज के जदीद ज़माने में जो सारी सहूलियात से लैस है, वो इंजीनियर जो मरीन इंजीनियर होते हैं, जो जहाज़ पर काम करते हैं, 6-6 महीना वो जहाज़ पर गुजारते, समंदर के दरमियान गुजारते हैं, आप उनसे पूछें कि आप उनको कैसा महसूस होता है। बड़ी पुरकशिश तनख्वाह होती है उनकी, हर किस्म की आसाइश, दुनिया की सारी आसाइश उनके लिए जमा होती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा तो बड़ी अजियतों का इजहार करेंगे, वो बड़ी तकलीफ़ों का इजहार करेंगे। वो कहेंगे कि बहुत मुश्किल वक्त होता है कि चारों तरफ समंदर हो और सारी आसाइशों के बावजूद वो उनके लिए एक कैदखाना महसूस होता है। तो जंग भी नहीं करे कोई इंसान, सिर्फ समंदर में अपनी जॉब करे, तो समंदर में जॉब करना सारी आसाइशों के साथ इंसान के लिए बेपनाह तकलीफ़ दे होता है, तो उन मुजाहिदीन की तकलीफ़ का क्या आलम होगा जो समंदर में रहकर अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। इसीलिए मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहरी शोहदा के ताल्लुक़ से, बहरी जिहाद करने वालों के ताल्लुक़ से, मुजाहिदीन इस्लाम के ताल्लुक़ से फ़रमाया कि अगर किसी बहरी मुजाहिद को राह जिहाद में अभी जंग शुरू नहीं हुई है, काफिरों से क़िताल नहीं किया जा रहा है, वो अपने बहरी बेड़े पर मौजूद है, वो अपने जंगी जहाज़ पर मौजूद है, वो अपनी कश्ती पर मौजूद है, जंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन समंदर के हालात की वजह से अगर उसको कै आ जाती है, अगर उसको उल्टी हो जाती है, अगर उसको चक्कर आ जाती है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि उसको ज़मीन पर एक शहीद के बराबर अजर दिया जाता है। आप गौर तो फरमाएं, जंग नहीं शुरू है, जंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो सिर्फ अपने जहाज़ पर मौजूद है, समंदरी हालात की वजह से सिर्फ उसको चक्कर आ जाती है, तय हो जाती है, तो मेरे आका फरमाते हैं कि जो ज़मीन पर शहीद हो जाए उसको उतना ही अजर अता किया जाता है। तो ये समंदरी जिहाद के फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। और मेरे आका समंदरी शोहदा के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं कि सारे इंसानों की रूहें तो हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते हैं, लेकिन मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो समंदरी इस रास्ते में जिहाद करता है, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद उसकी रूह को कब्ज़ फरमाता है। गौर फरमाए, कितना अजीम मकाम है समंदरी शोहदा का, कितना अजीम मकाम व मर्तबा है कि सारे इंसानों की रूहें जो है हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज़ करें, लेकिन समंदरी शोहदा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ऐसे अजीम मकाम के हामिल हैं कि रब तबारक व तआला ख़ुद जो है उनकी रूहों को कब्ज़ फरमाता है। इसीलिए जो है मुसलमानों में हज़रत सैयदना
उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बहरी बेड़ा कायम किया गया और मुसलमानों ने बहरी बेड़े के ज़रिए बड़ी अजीम फतूहात हासिल की थी। सल्तनत उस्मानिया का नाम तो आपने सुना होगा, बड़ी अजीम इस्लामी सल्तनत थी। कई सौ साल तक यूरोप के शहनशाह, यूरोप के बादशाह उस्मानी सलातीन से लर्ज़ा बरंदाम रहते थे। 70 शहज़ादों को तुर्की के सुल्तान ने कैद किया और कैद करने के बाद एक जंग के दौरान कैदी बनाए गए यूरोप के 70 शहज़ादे। लेकिन मुसलमानों का हुस्न सुलूक इतना अजीम था कि सुल्तान तुर्की ने इंसानी बुनियादों पर उन जालिमों और जाबिरों को आज़ाद फरमा दिया। इतना अच्छा सलूक किया उनके साथ, ऐसा हुस्न सलूक किया। वो मौत के मुस्तहिक थे, सज़ाए मौत के हकदार थे, लेकिन अफू व दरगुज़र का मामला करते हुए तुर्की सुल्तान ने जो है उन 70 शहज़ादों को रिहा कर दिया। उनकी फतूहात की बहुत बड़ी वजह समंदर पर उनकी हुक्मरानी थी। तुर्कियों का जो बहरी बेड़ा था वो बड़ा अजीम बहरी बेड़ा था। हज़रत खैरुद्दीन बारबरोसा जो है उस बहरी बेड़े के सिपह सालार थे, अमीरुल बहर थे वो। उनकी जंगी महारतों से यूरोप जो है हैबत ज़दा रहा करता था। सुल्तान मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा, कुस्तुनतुनिया के फातेह थे वो। लोग समंदर पर कश्ती चलाते हैं, उन्होंने खुश्ती पर कश्ती चलाई थी, ज़मीन पर कश्ती चलाई थी, और इस तरह से कुस्तुनतुनिया फ़तेह हुआ। हुजूर ने कुस्तुनतुनिया के फ़तेह पर बड़ी अजीम बेशारत अता फरमाई कि जो उस मुल्क को फ़तह करेगा, जो उस शहर को फ़तह करेगा, हुजूर ने उसको खुशखबरी अता फरमाई। बहुत सारे मुजाहिदीन ने कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करने की कोशिश की, लेकिन ये शरफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने तुर्की के सुल्तान मोहम्मद की किस्मत में लिख दिया था कि उन्होंने वो कुस्तुनतुनिया फ़तेह किया। लेकिन वो फ़तेह जो है खुश्की के पर, ज़मीन के पर कश्ती चला के हासिल की गई। तो ये जो समंदरी जिहाद है, समंदरी महारत है, समंदरी जंग है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बड़ी अजीम मकाम व मर्तबे का हामिल है। इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा तरगीब दी गई। आज भी समंदरों पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है, यूरोप का कब्ज़ा है। जब चाहते हैं वो समंदर से इस्लामी ममालिक पर, मुस्लिम ममालिक पर हमला करते हैं। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें कि पता नहीं किस वक्त हमें ज़रूरत पेश आ जाए और हमें भी अपनी जान का नजराना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करना पड़ जाए। ज़िंदगी तो एक दिन ख़त्म होनी ही है, मौत तो आने वाली है, कोई उससे छुटकारा नहीं पा सकता। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े बादशाह, इतनी सारी आसाइशों के बावजूद, मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद कोई मौत से बच नहीं पाता। और ऐसे लोग तो और ज़्यादा अज़ियतनाक मौत का शिकार होते हैं। जो जितना मौत से डरते हैं उतनी ही ज़्यादा अज़ियतनाक मौत उनको मिलती है। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में कत्ल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको मौत की सख्तियों से आज़ाद फरमा देता है, शदायद मर्ग से बचा लेता है। आपको हैरत नहीं होती जब आप वो वाक़या पढ़ते हैं कि हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर जंग उहुद के अंदर इस्लामी लश्कर के अलमबरदार थे, इस्लामी लश्कर आपके हाथों में था, एक हाथ आपका शहीद कर दिया जाता है, दायां हाथ, बाएं हाथ से आप अलम पकड़ लेते हैं, दुश्मन बाएं हाथ को शहीद कर देता है, अपने सीने से अलम को लपटा लेते हैं, दुश्मन सीने पर वार करता है, उसके बाद आप शहादत पा जाते हैं। एक हाथ कटने के बाद भी ये शौक़ जिहाद, ये शौक़ अल्लाह के रास्ते में जान देने का कि दूसरे हाथ से अलम पकड़ लेते हैं। दूसरा हाथ अगर कट जाता है तो सीने से अलम को अपने सीने से लपटा लेते हैं। क्या उनको तकलीफ़ नहीं हुई होगी? आप अक़ली नुक्ते नज़र से आज के हालात में सोचें, हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए कि कोई हमारा एक हाथ काट दे तो हम तो पहले ये फ़िक्र करेंगे कि कैसे इस हाथ की तकलीफ़ दूर की जाए, कैसे इस वक्त जो अज़ियत हो रही है इस अज़ियत से बचा जाए। लेकिन उनकी अज़मतों पर क़ुरबान जाएं तो जहाँ उनके शौक़ जिहाद का दखल है इसके अंदर, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल भी शामिल है।
कि अल्लाह तबारक व ताला उस मौके पर उन तमाम मुश्किलात को मुजाहिदीन के लिए आसान फरमा देता है। तो इसलिए बड़ी आसानी के साथ वो इन सारी तकालीफ को बर्दाश्त कर लेते हैं। हज़रत सैयदना सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब लिखी है फ़ज़ाइल जिहाद पर। बहुत बड़े मुजाहिद, मुसलमानों को जो पहला क़िबला अव्वल जिसके लिए आज जंग हो रही है, फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सैयदना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके शागिर्द थे, उनके सिपहसालार थे, उनके लश्कर में शामिल थे। हुजूर ने जिन्हें अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा जिहाद के लिए तैयार रहते थे और बेचैन और बेकरार रहते थे। नींद नहीं आती थी उनको, और बेकरारी की वजह यही बताते थे कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल फ़रंगियों के कब्ज़े में है, नसरानियों के कब्ज़े में है। जब तक वो मुसलमानों के हाथ में नहीं आएगा मैं बेचैन और मुस्तरिब रहूँगा। वो फरमाते हैं कि मौके पर हम लोग जिहाद के लिए निकले, एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि हमारा जो रहबर था, जो उस इलाके की मालूमात रखता था, जो उस इलाके का गाइड था, उसने बताया कि सुल्तान यहाँ पर कुछ दूर फासले पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर शहद बहुत ही उम्दा पाया जाता है और बहुत बड़ी मकदार में पाया जाता है। बहुत बड़ी तादाद जो है, बहुत बड़ी मकदार, बहुत कसरत के साथ शहद जो है उस मकाम पर पाया जाता है। तो जब उसने उस मकाम की तारीफ़ की तो हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने एक सिपाही को उस इलाके की तरफ भेजा। वो जहाँ पर लश्कर इस्लाम मुकीम था उससे थोड़ा फासले पर था, तो उस शख्स को भेजा गया, लश्कर के एक शख्स को भेजा गया कि तुम वहाँ जाओ और हमारे लिए शहद जमा करो। वो शख्स गया और वहाँ पर शहद जमा करने लगा। वो काफ़ी दूर था। इस असना में नसरानियों ने इस्लामी लश्कर पर हमला कर दिया। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हम दुश्मनों से मुकाबला करने लगे और लड़ाई की शिद्दत में ऐसा हुआ कि हम उस शख्स को भूल गए जो हमारे लिए उस इलाके से दूर शहद इकट्ठा करने के लिए गया था। उस शख्स को हमने फरामोश कर दिया, हम उसको भूल गए और वापस जंग ख़त्म होने के बाद अपने अपने इलाके में आ गए। फिर फरमाते हैं कि दूसरे साल ऐसा इत्तेफाक हुआ कि फिर उसी मकाम पर हमें जंग के लिए जाना पड़ा। जब हमारा लश्कर जो है उस मकाम पर पहुंचा तो हमने उस शख्स को पाया जिसे 1 साल पहले भूल गए थे। उसे वहाँ ज़िंदा और सही सलामत देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। हमें ये गुमान था कि दुश्मनों ने इस पर काबू पा लिया होगा और एक गैर नामालूम मकाम पर ये बग़ैर ग़िज़ा के, बग़ैर पानी के, बग़ैर हालात ज़िंदगी, उसके पास असबाब ज़िंदगी मौजूद नहीं हैं, ये इसका इंतकाल हो गया होगा। हमने ऐसा तसव्वुर किया लेकिन उसे ज़िंदा देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो हमने उससे पूछा कि तू 1 साल तक कैसे ज़िंदा रहा? तेरे पास तो खाने का भी कोई सामान नहीं था, तेरे पास तो पानी भी मौजूद नहीं था। लेकिन चूँकि वो लश्कर इस्लाम का हिस्सा था, एक मुजाहिद था, और अल्लाह तबारक व तआला मुजाहिदीन को ज़ाय नहीं फरमाता। तो वो 1 साल तक वो शख्स कहता है कि मैं 1 साल तक उसी इलाके में था जहाँ पर शहद वाफर मकदार में पाया जाता है। जब मुझको प्यास लगती तो मैं शहद पी लेता था, जब मुझको भूख लगती थी तो मैं शहद इस्तेमाल कर लेता था। मेरी प्यास भी बुझ जाती थी और मेरी भूख भी मिट जाती थी शहद की बरकत से और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की वजह से, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में हिस्सा लेने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे की ऐसी हिफाजत फरमाई कि पूरा साल वो शहद पर ज़िंदगी गुजारता रहा। और हज़रत सैयदना सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह शहद के फ़वाइद का इंकशाफ करते हुए फरमाते हैं कि हमने उस शख्स को देखा कि उस शख्स का जिस्म जो है शीशे की तरह हो गया था। वो जो खाता था तो उसके जिस्म में जो वो खाता था लोगों को बाहर से नज़र आता था। शीशे की बोतल में अगर कोई चीज़ रख दी जाए तो आपको बाहर से नज़र आएगी। शहद इस्तेमाल करने की वजह से
जिहाद में शरीक होने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उसको ऐसा हसीन व जमील बना दिया कि उसका जिस्म शीशे के मानिंद हो गया, और जो खाता था वो उसके जिस्म के बाहर से लोगों को नज़र आता था। तो ये मुजाहिदीन इस्लाम का मकाम है कि अल्लाह तबारक व ताला वीरान मकाम पर भी उनकी ऐसी हिफाजत फरमाता है, उनकी ऐसी नुसरत फरमाता है, उनकी ज़िंदगी के असबाब पैदा फरमा देता है। ये मुजाहिदीन इस्लाम का मकाम व मर्तबा है। ये सारी बातें इमाम नुहास ने अपनी किताब में नक़ल फरमाई है मशारिकुल अशवाक़ के अंदर, और उसी के अंदर ये वाक़या भी नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मकाम से गुज़रे, वहाँ पर एक कब्र थी और उस कब्र वाले पर बड़ा अजाब हो रहा था। बड़ा गुनहगार शख्स रहा होगा, बड़ा शदीद अजाब हो रहा था उसके ऊपर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस पर तरस आया। आप उसी के बारे में सोच रहे थे कि अचानक आपने देखा कि उसकी कब्र पर रहमत की बारिश हो रही है और उसकी कब्र जो है अनवार और तजल्लियात से भर गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी तो कुछ देर पहले इस शख्स को अज़ाब इलाही हो रहा था, ये शख्स अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला था, अभी यकायक क्या हो गया, ऐसा क्या इनकलाब आ गया कि इस शख्स के ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है और इसकी कब्र जो है अनवार और तजल्लियात से भर गई है। तो आप जो है उस कब्र के मुर्दे को हुक्म देते हैं कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, वो मुर्दा कब्र को चीरता हुआ बाहर आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि मैंने जो बात देखी, जो माजरा देखा, मुझे समझ में नहीं आया, उसका सबब क्या था? तो मुर्दा कहता है कि मैं बहुत गुनहगार था, उसकी वजह से कब्र में मुझ पर अजाब हो रहा था, लेकिन मेरा एक भाई लश्कर इस्लाम में शामिल था, मुसलमानों के लश्कर में शामिल था, और वो लश्कर जो है एक मकाम पर मुकीम था, एक मकाम पर क़याम पज़ीर था, और लश्कर के कुछ लोग सो रहे थे, रात का वक्त था। मेरा भाई जो है उन सोने वालों की हिफाजत करने के लिए उनकी पहरादारी कर रहा था। उस शख्स ने कहा, जिस शख्स पर अजाब हो रहा था मरने वाला, उसने कहा कि मेरा भाई ऐसे लश्कर में शामिल था जो जिहाद के लिए रवाना तो हुआ था लेकिन जिहाद नहीं कर रहा था। वो किसी मकाम पर, किसी जगह पर क़याम पज़ीर थे। तो कुछ लोग सोते हैं और कुछ लोग उनकी हिफाजत के लिए पहरादारी करते हैं। तो जो लोग पहरादारी कर रहे थे सोने वालों की, इस्लामी लश्कर की पहरादारी कर रहे थे, उनमें मेरा भाई भी शामिल था। मेरे भाई ने मेरी तरफ से एक दफ़ा अल्लाह अकबर का नारा लगाया। मुझको सवाब पहुंचाने के लिए, मुझको इसाले सवाब करने के लिए उसने सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसी नारे की बदौलत मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और मेरी कब्र में अनवार व तजल्लियात नाजिल फरमा दिए। आप गौर तो फरमाएं, जंग नहीं हो रही है, लश्कर से क़िताल नहीं हो रहा है, सिर्फ लश्कर की हिफाजत करने वाले एक दस्ते का एक मुजाहिद जो है अपने लिए नहीं, अपने भाई को सवाब पहुंचाने के लिए एक दफ़ा नारे तकबीर बुलंद करता है, और अल्लाह तबारक व ताला उस मुजाहिद के नारे तकबीर बुलंद करने की वजह से उस पर ऐसा करम फरमाता है कि उसके भाई को जो अज़ाब कब्र में मुब्तला था, जो गुनाहों की वजह से अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक हो चुका था, न सिर्फ उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है बल्कि उसकी कब्र में अनवार तजल्लियात का नुज़ूल फरमाता है। इसी तरह इमाम इब्न क़ुलाबा फरमाते हैं कि मेरा एक भतीजा था, बहुत गुनाहगार, बहुत सियाकार। जब उसका वक्त विसाल करीब आया तो मैं उसके घर पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि दो काले फरिश्ते तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये काला रंग जो है अज़ाब के फरिश्तों की तरफ इशारा था कि अज़ाब देने वाले फरिश्ते काले रंग के थे, वो उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए। चूँकि ये भी अल्लाह के वली थे, जो चीज़ हमें नहीं दिखती औलिया कराम को दिखती है,
तो उन्होंने मुशाहिदा किया कि मेरे भतीजे की रूह कब्ज़ करने के लिए 2 काले रंग के फरिश्ते आए हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने ये देखा, तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और मैंने समझ लिया कि मेरा भतीजा अब हलाक हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि रोशनदान से 2 खूबसूरत फरिश्ते झांक रहे हैं। एक दूसरे से कहता है कि तुम जाओ और उस नौजवान की हालत का जायज़ा लो। खूबसूरत फरिश्ता अपने साथी फरिश्ते से कहता है कि उस नौजवान की हालत का जायज़ा लो। वो खूबसूरत फरिश्ता जब घर के अंदर आता है, वो काले फरिश्ते दूर हो जाते हैं उस शख्स, उनके भतीजे के जिस्म के पास से। वो फरिश्ता आता है और उसके पेट में झांकता है, कहता है कि इसके पेट में रोज़े का कोई असर नहीं पाया जाता। फिर उसके बाद पैरों को देखता है और कहता है कि इसके पैरों में नमाज के असरात नहीं है। फिर दिल में झांकता है और कहता है कि इसके दिल में ज़िक्र इलाही भी नहीं है, यानी इसके आज़ा जो हैं ऐसे हैं कि कहीं से नेकियों का कोई इजहार नहीं मिलता, इसके अज़ू से किसी नेकी के इजहार का सबूत नहीं मिलता। फिर वो कहता है कि मैं ज़रा इसकी ज़बान भी देख लूँ। तो जब वो उसकी ज़बान देखता है तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और कहता है कि इस शख्स ने अंताकिया के मकाम पर जो जिहाद हुआ था, उस जिहाद में ये शख्स शामिल था। दुश्मनों से लड़ाई भी नहीं की, दुश्मनों से जंग भी नहीं हुई, शहीद भी नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उस शख्स ने सिर्फ़ एक दफ़ा हालत जिहाद में नारे तकबीर बुलंद किया था। फरमाते हैं कि बस यही अमल इसकी मग़फ़िरत का सबब है, यही अमल इसकी बख्शिश का सबब है। इमाम कुलाबा फरमाते कि थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो काले फरिश्ते मेरे भतीजे के घर से गायब हो चुके थे और मेरे भतीजे का घर मुश्क अंबर की महक से मामूर हो चुका था। आप गौर फरमाएं हज़रीन मोहतरम, ये बातें जो है सिर्फ़ इसलिए बयान की गई हैं कि हमारे अंदर भी शौक़ जिहाद पैदा हो, हमारे अंदर भी अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने का जज्बा पैदा हो और हम अपने उन मज़लूम मुसलमान फ़िलिस्तीनी भाइयों के दर्द का इदराक कर सकें, उसको महसूस कर सकें। कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ ज़रूर करें, उनके लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं और दुआ को मामूली तसव्वुर ना करें। ये दुआ हुजूर ने मोमिनों के हथियार में से एक हथियार करार दिया है। ये दुआ जो है मोमिनों के हथियार में से एक हथियार है। दुआ करना ज़रूरी है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उन मज़लूम मुसलमानों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनकी नुसरत फ़रमाएँ, ज़ालिम इसराइलियों को तबाह व बर्बाद फ़रमाए और जो मज़लूम मुसलमान शहीद हो गए हैं उनके दरजात को बुलंद फ़रमाए और जो मज़लूम वहाँ पर मुसीबतों का शिकार हैं अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनकी नुसरत फ़रमाए। वमा अलैहि हमारे मिल्लत चैनल पर, तो उसे आप एक लाइक दे दीजिए। एक लाइक का एक निशान होता है नीचे की तरफ, तो जब आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है और आगे इस बयान को फॉरवर्ड करता है। जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस अजीम नेकी में आप शरीक हो। हुजूर खतीब बरक़ाती खलीफ़े मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद रज़ी साहब क़िबला के मलफ़ूज़ात से हम हमारे क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप एक लाइक